नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लैक डायमंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे सीटीएम के बारे में। क्या होता है सीटीएम, कैसे करते हैं सीटीएम, किस स्किन टाइप पे किस तरह से किया जाता है सीटीएम। तो सीटीएम का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो हमें मेकअप से पहले किस तरह से सीटीएम करना है, हमें ये ज़रूर जानना चाहिए। सीटीएम मेकअप का बेस होता है, वो एक पिलर की तरह होता है जो हमारे मेकअप को फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखता है। तो हमें इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी हमें फाउंडेशंस के बारे में जानना है या अदर प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है, उतना ही ज़रूरी हमें सीटीएम के बारे में जानना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है सीटीएम। तो ये देखिए, ये स्किन टाइप हो गई है और ये CTM अलग अलग कैटेगरी में इसे लिख दिया गया है। तो ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन। तो ऑयली स्किन में हमें कैसे करना है, ऑयली स्किन में CTM यानी हम क्लिनज़र, जैसे इस टाइप के क्लिनज़र आते हैं। आप ये डीप क्लिनजिंग मिल्क है, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, तो फर्स्ट आप मेकअप से पहले आप इस टाइप के कोई भी क्लिनज़र से अच्छे से डीप क्लिनजिंग करेंगे। फिर उसके बाद अच्छे से क्लिनजिंग करने के बाद उसे वाइप से क्लीन कर देंगे। फिर उसके बाद फेस पे रोज़ वाटर या कोई भी हाइड्रेटिंग स्प्रे या रोज़ वाटर, आप अगर ऑयली स्किन है तो नॉर्मल रोज़ वाटर से भी आपका काम हो जाएगा। तो रोज़ वाटर स्प्रे करेंगे। और ऑयली स्किन में हमें ये ध्यान रखना है, मॉइस्चराइज़र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कौन सा मॉइस्चराइज़र उसमें इस्तेमाल करना है। हमें इस्तेमाल करना है जेल बेस या वाटर बेस। जेल बेस या वाटर बेस इसलिए क्योंकि स्किन में ऑलरेडी ऑयल है, तो हमें कोई ऐसा ग्रीसीनेस वाला क्रीम अप्लाई नहीं करना है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करना है। बस हमें फेस में एक हल्का सा हाइड्रेशन देना है, ताकि एक हम वाटर बेस और जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करें सकें, मतलब उसके साथ हम दे सकते हैं। जैसे कि ये पॉन्ड्स का आप देख सकते हैं, ये सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी फ्रेश, ये जेल टाइप का होता है। ये देखिए इस तरीके से, ये क्रीम मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये जेल मॉइस्चराइज़र है। तो अगर आप इस टाइप का मॉइस्चराइज़र लेंगे ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। या फिर इस तरीके का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो कि हमारे ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है मेकअप के लिए। तो ऑयली स्किन में हमें बहुत ही अच्छे से क्लेंजिंग करना है, रोज़ वाटर स्प्रे करना है, फिर उसके बाद जेल बेस या वाटर बेस मॉइस्चराइज़र लगाना है। ड्राई स्किन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही क्लींजिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वेट वाइप भी हमें वैसा यूज़ करना है कि बहुत ज़्यादा ही फेस को ड्राई ना कर दे। तो आप फेस वॉश या वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं। और टोनर के लिए आपको एक ऐसा हाइड्रेटिंग टोनर लेना है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई है। तो ड्राई है, हमें उसे थोड़ी सी ताजगी देनी है, तो हमें कोई भी हाइड्रेशन वाला ही टोनर अप्लाई करना है। और मॉइस्चराइज़र के लिए हमें इस टाइप का क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगाना है। जैसे है ये क्रीम बेस, आप निविया का भी क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। ये लव अर्थ का मॉइस्चराइज़र है। तो हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉइस्चराइज़र हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऑयली स्किन को क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगा देंगे तो उसकी स्किन पे ऑलरेडी ऑयल निकल रहा है और आपने क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगा दिया, तो क्या आपका फाउंडेशन टिकेगा? नहीं टिकेगा, वो वहाँ से हट जाएगा। तो हमें जेल बेस या वाटर बेस मॉइस्चराइज़र लगाना है। और ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन पे हमें हाइड्रेशन देना है, क्योंकि त्वचा एकदम शुष्क है, शुष्क त्वचा है, तो हमें एक नमी देना है। उसके लिए हम क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ताकि जब हम फाउंडेशन लगाएं, क्योंकि फाउंडेशन ड्राइनेस कर देता है, तो मॉइस्चराइज़र रहेगा तो फाउंडेशन की जो ड्राइनेस है वो मॉइस्चराइज़र से ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है इन बातों का कि हमें किस स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। और कॉम्बिनेशन स्किन में हमें फेस वॉश या क्लिनज़र से हमारा जो CTC का क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो करना है। फिर उसके बाद हमें रोज़ वाटर स्प्रे करना है और
कॉम्बिनेशन स्किन में होता क्या है कि जो टी जोन होता है वो ऑयली होता है या अदर पार्ट ड्राई होता है, या फिर टी जोन ड्राई होता है या अदर पार्ट ऑयली होता है। तो जो पार्ट हमारा ड्राई है वहाँ हमें क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है, और जो पार्ट हमारा ऑयली है वहाँ हमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है। और नॉर्मल स्किन पे हम चाहे क्लेंजिंग फेस वॉश, कुछ भी वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर या टोनर, और मॉइस्चराइज़र के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम CTM किस तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है हमें याद रखना कि हमें मेकअप से पहले किस स्किन टाइप पे कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, ताकि आगे हमारा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब ना हो, बिल्कुल अच्छा बना रहे। तो इस तरह से हमें अपने फाइल में लिख लेना है कि किस तरह से हमें CTM करना है। तो और CTM के बाद हम जानेंगे, देखिए प्राइमर के बारे में। तो प्राइमर अगर दोस्तों आपने अच्छे से CTM किया है तो हमें उतनी प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जैसे कि स्किन पर सिर्फ CTM से ही आप मेकअप कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर ओपन पोर्स हैं तो हमें पोर रिफाइनर प्राइमर लेना होगा, और ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड प्राइमर लेना होगा, ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड। आपको ये समझना होगा कि अगर ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पे हम अगर जो भी स्किन प्रिपरेशन की प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें ड्राई स्किन पे क्रीम बेस लेना है, और ऑयली स्किन है तो हमें जेल बेस लेना है। तो ये इस तरह से हमें प्राइमिंग करनी है। CTM हो गया, प्राइमर हो गया। अब हम जानेंगे कंसीलर और कलर करेक्शन के बारे में। दोस्तों अगर चेहरे पे अगर रेडनेस है, रेडनेस को ग्रीन से छुपाएंगे। क्यों छुपाएंगे? क्योंकि हमने देखिए कलर व्हील में जो हमारा डे 1 का थ्योरी है, जैसे कि इधर रेड है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होता है, तो रेड को हाइड करेंगे हम ग्रीन से। तो इसलिए जब भी अगर चेहरे पे रेडनेस है तो उसे हम ग्रीन से हाइड करते हैं। तो जो कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं वे हमें एक दूसरा कट करने के लिए यूज़ होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो वो ब्राउन कलर बनाता है, वो स्किन का कलर बना देगा। अगर आप रेड और ग्रीन मिक्स करेंगे तो वो ब्राउन बन जाएगा। अगर चेहरे पे लाल दाग है तो उस पर ग्रीन कलर से करेक्शन करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज होकर के ब्राउन कलर बन जाएगा। उसी तरीके से अगर चेहरे पे ब्लूनेस है, अंडर आई में डार्क सर्कल है, तो उसे ऑरेंज से कट करेंगे, ऑरेंज से छुपाएंगे। जैसे कि ये ब्लू है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री देखिए ऑरेंज है, तो ब्लू और ऑरेंज को भी अगर आप मिक्स करेंगे तो भी ब्राउन बनेगा। तो ब्राउन फैमिली का ही लाइट डार्क बनता है। इसलिए जो कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं वो ही एक दूसरे को कट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर वॉयलेट है फेस पे, यानी मतलब थोड़ा पर्पल अगर है, फेयर कलर वालों को अगर थोड़ी डार्कनेस है तो उनके पे येलो कलर का कलर करेक्शन लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है तो हम येलो से इस तरह से हाइड करते हैं। तो आगे मैंने फर्स्ट डे में क्यों बताया कि कलर व्हील कितना इम्पॉर्टेंट है। कलर व्हील इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम सही तरीके से कलर करेक्शन कर सकें। आप भी इस तरह से मिक्स करके देखेंगे तो ब्राउन कलर बनेगा, रेड और ग्रीन को, और ऑरेंज और ब्लू को, और येलो और वॉयलेट को। तो इसलिए हम लोग जो कलर करेक्शन यूज़ करते हैं, कंसीलर को यूज़ करते हैं, ऑरेंज और ग्रीन और येलो, ये इसलिए ही करते हैं ताकि वो स्किन को न्यूट्रलाइज कर दे। जो भी करेक्शन वर्क करना है फिर उसके बाद स्किन वो ब्राउन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रेड है तो ग्रीन से क्यों करते हैं, उसका करने का कारण यही है कि ग्रीन है, रेड है तो ग्रीन करेंगे, वो बाद में न्यूट्रलाइज होकर ब्राउन हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम कंसीलर लगाते हैं तो आगे हमारा मेकअप अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ड्राई स्किन पर हमें हमेशा क्रीम बेस चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो ड्राई स्किन पे हमें क्रीम बेस कंसीलर यूज़ करना है, और ऑयली स्किन पर हमें लिक्विड बेस कंसीलर यूज़ करना है। तो जैसा कि ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन पे हम क्रीम बेस ही चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। उसी तरह फाउंडेशन भी हमें ड्राई स्किन पर क्रीम बेस फाउंडेशन यूज़ करना है, और ऑयली स्किन पर लिक्विड बेस। तो ऐसा, और इस फाउंडेशन को लेकर ये भी नहीं है, लेकिन अगर आप स्किन प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो आप फाउंडेशन
लिक्विड बेस वाला भी फाउंडेशन आप ड्राई स्किन पर लगा सकते हैं, बस हमारा स्किन प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया स्किन CTM के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें जानना चाहिए हमें मेकअप करने से पहले, और प्राइमर के बारे में, और किस तरह से कलर करेक्शन करते हैं। रेडनेस हमारे ग्रीन को हाइड करता है, ब्लूनेस से अगर रेडनेस है तो हमें ग्रीन कलर से हाइड करेंगे, ब्लूनेस है तो ऑरेंज से हाइड करेंगे, वॉयलेट है तो उसे येलो से करेंगे। यानी जो डार्क सर्कल हैं, अगर लाइट डार्क सर्कल है तो उसे पीले से छुपाएंगे, अगर ज़्यादा डार्क सर्कल है तो उसे ऑरेंज से छुपाएंगे। और दोस्तों, जितना ज़्यादा डार्क सर्कल होता है उतना ज़्यादा ही हमें डार्क कलर लेना होता है। तो बस आज की अभी की क्लास में मैंने आपको यही बताया। आगे की क्लास में मैं आपको ये पाउडर के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर, फिक्सिंग पाउडर, लूज़ पाउडर। आपने बहुत सारे पाउडरों के बारे में सुना होगा, तो आगे की क्लास में हम जानेंगे कि क्या होता है ये अलग अलग टाइप का पाउडर और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।